Hi everyone. Today we have discussed the chapter Delhi Sultanate. In the last video, we have discussed about the Iltutmish, who was the father of the Razia Sultan, and how he was ruled between 1211 to be the 1236. Okay, but now after that, what's happened? In the last, he made her daughter Razia Sultan to the emperor of the Delhi. That's up to we have discussed in the last video. But now today we have discussed about to be the Razia Sultan. आज जो हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, ये पॉइंट है हम लोग का रजिया सुल्तान के बारे में. अब रजिया सुल्तान के बारे में मात्र तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि किस तरह से जो इल्तुतमिश के कुछ बेटे थे वो एक तरह से लायक नहीं थे, जो सही सलामत सही से इस रूल को आगे लेके नहीं जा पाए. तो अंत में जो था रजिया सुल्तान को वहां का एक तरह से क्या किया गया, तो रूलर बना दिया गया था, एम्पेरर बना दिया गया था. ये वीडियो में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक तरह से इस चीज को डिस्कस किया था. और खास करके जो बच्चे अभी अभी आप लोग ज्वाइन किए होंगे या बहुत ऐसे बच्चे जो ये सारे चीज नहीं पढ़े होंगे, जितना सारा वीडियो हम लोगों ने बनाया अभी तक, तो उसके लिए आप अगर एक काम कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को, तो क्या होगा, आपको सारा का सारा नोटिफिकेशन वगैरह आपको पहले से मिलता हुआ रहेगा. और जितने सारे वीडियोस वगैरह हमने अभी तक अपलोड किया है, उसकी सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको पता चल जाएगा. और आप उस तरह से क्या कर सकते हो, एक तरह से उस चीज को पढ़ सकते हो, उस चीज को और अपने काम में ला सकते हो. ओके, अब हम लोग आते हैं रजिया सुल्तान के बारे में कि आखिर ये रजिया सुल्तान कौन थी और किस तरह से इन्होंने रूल किया था, क्या था. रजिया's reign was short but eventful. कहते हैं कि इसकी जो राइन थी ना, राइन का अर्थ था शासन, ये एक तरह से शॉर्ट में था. शॉर्ट का मतलब बहुत कम. 1236 से लेकर के 1240 तक ये रूल की थी. इसका मतलब है कि ये लगभग 4 साल तक, 4 इयर्स तक ये एक तरह से रूल की थी. लेकिन इसका रूल जो था ना 4 साल का, भले ही शॉर्ट था लेकिन इवेंटफुल था. कहते कि शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन हु वॉज इन्वॉल्व इन द थ्रोन ऑफ दिल्ली. कहते कि ये सबसे पहली वो मुस्लिम वुमेन थी जो खास करके इन्वॉल्व हुई थी किसमें, तो दिल्ली का एक तरह से राजगद्दी को संभालने में. एंड शी सक्सीडेड हर फादर शमसुद्दीन इल्तुतमिश एंड ही रिटर्न इनटू बी द सल्तनत ऑफ दिल्ली इन 1236. बाद में इन्होंने क्या किया, एक तरह से अपने फादर इल्तुतमिश का जो शासन था उसको संभाली. और संभालने के बाद 1236 में फिर वो वहां का सल्तनत को संभालती है, दिल्ली का, और वहां का रूलर बनती है. एंड शी वाज वेरी वाइज एंड एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, ब्रेव एंड अ वॉरियर लाइक हर फादर. कहते हैं कि वो एक तरह से ना एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर थी, ब्रेव और एक तरह से वॉरियर जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो भी थी. एक तरह से लड़ाकू जिसको हम लोग कहते हैं, वो अपने फादर की ही तरह थी. तो इस तरह का बातें जो था ना, खूबियां जो था ना, वो उसके अंदर में एक तरह से कहा जाता था कि ये भरा हुआ था. नाउ अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट. नाउ शी प्रूव्ड टू बी एन एबल रूलर. और ये एक तरह से अपने आप को एबल रूलर जो थी ना, वो प्रूव कर रही थी. एंड शी एस्टैब्लिश्ड लॉ एंड द ऑर्डर एंड लेड द आर्मी फ्रॉम द फ्रंट. और कहते हैं कि ये अपने आर्मी को हमेशा लीड करती थी, हमेशा आर्मी के सामने रहती थी, और उस तरह से फ्रंट पर में रह करके अपने आर्मी का ना, मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि उनके मनोबल को बढ़ाया करती थी. लड़ाई के मैदान में हमेशा अपने आर्मी का साथ रहती थी और सबसे आगे रहती थी फ्रंट पर में. शी ऑल्सो अंडरटुक वेलफेयर मेजर, जिसमें कि आपका सच एज द बिल्डिंग रोड्स एंड द सेटिंग ऑफ द डाक चौकी और द पोस्टल स्टेशन. कहते हैं कि ये उस समय में बहुत सारा सा वर्क की थी, और जिस वर्क में कहा जाता है वेलफेयर के लिए काम किया गया था, जिसमें आपका रोड को बिल्डिंग करना, मतलब रास्ते वगैरह बनाना. इतना ही नहीं, डाक चौकी हुआ करता था उसमें, जिसको एक तरह से पोस्टल स्टेशन कहा जाता था. अब ये डाक चौकी कैसे हुआ करती थी, कहते हैं कि एक एक डिस्टेंस पर में, लगभग मान के चलते हम लोग 3-4 किलोमीटर के अंतराल पर में एक मतलब घर जैसा हुआ करता था. और उस समय में ना एक तरह से हॉर्सेस की एक तरह से मतलब सर्विसिंग की गई थी. घुड़सवार होते थे वो लोग, एक जगह से दूसरे जगह तक जो थे ना, वो सारे के सारे लेटर्स वगैरह लेकर के जाते थे. फिर वहां से भी और आगे जाने के लिए फिर घुड़सवार हुआ करता था. वैसे करके ये डाक चौकियां वगैरह जो थी उस समय में ये सब चलता था. तो ऐसे का ऐसा सारा का सारा काम इन्होंने की. एंड द नॉवेल्स
however the oppose her because they hated taking the orders from him. अब कहते हैं कि उस समय में जो नॉवेल्स वगैरह थे ना, वो एक तरह से इनको हेट करते थे। हेट करने के पीछे भी कारण था। कारण क्या था? क्योंकि वो लोग एक तरह से ये मतलब जानते थे कि किसी वुमेन का एक ऑर्डर लेकर के चलना ना, वो लोग अपनी इज्जत की बात समझते थे। इसलिए वो लोग क्या थे, तो एक तरह से रजिया सुल्तान को हेट किया करते थे। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने ये चीज पढ़ लिया कि किस तरह से जो वहां का जो नॉवेल्स था वो एक तरह से रजिया सुल्तान को देखना नहीं चाहते थे, यानी कि पसंद नहीं करते थे, लाइक नहीं करते थे, हेट करते थे। क्योंकि फ्रॉम अ वुमेन से एक ऑर्डर लेकर के फिर उसके ऊपर में काम करना, वो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। नाउ रजिया फर्दर अपसेट द नॉवेल्स व्हेन शी ट्राइड टू द रिड्यूस देयर द पावर। कहते कि उसके बाद में रजिया जो थी ना, वो उसके बाद में अपसेट होने लगी, मतलब जो नॉवेल्स थे उसके द्वारा। क्योंकि जैसे ही उन्होंने क्या की, नॉवेल्स के पावर को एक तरह से रिड्यूस करने लगी, एंड द नॉवेल्स जिसको वहां पर में मतलब जिसका पावर वो एक तरह से मतलब डाउन की थी, एंड टुक द डिसीजंस विदाउट द कंसल्टिंग देम। और कहते कि उस समय में उन नॉवेल्स का कोई भी मतलब एक तरह से ना मत नहीं चलता था, उन लोगों की बातें नहीं चलती थी। कोई भी अगर मतलब डिसीजन वगैरह लिया जाता था तो उसमें नॉवेल्स का वो कंसल्ट नहीं करती थी। द नॉवेल्स गॉट टुगेदर एंड द रिवोल्टेड। और ये बातें जो थी ना, वो नॉवेल्स को अच्छा नहीं लगता था, अच्छा नहीं लगा, और इसलिए वो सारे के सारे नॉवेल्स जितने थे ये लोग गेट टुगेदर हो गए, एक साथ हो गए। और इसके बाद में वो लोगों ने क्या किया, तो रजिया के खिलाफ एक तरह से आंदोलन खड़ा कर दिया, रिवोल्ट खड़ा कर दिया। एंड शी वाज डिपोज्ड इन द 1240 एंड डाइड सून आफ्टर। कहते कि इनको डिपोज किया गया था 1240 में, और फिर उसके बाद में डाइड हुई। तो डाइड वैसे ही नहीं हुई, इसके पीछे भी कुछ कारण था, और वो कारण क्या था वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि किस तरह से नॉवेल्स जो था वो उसके खिलाफ हो गए, और ये लोग एक तरह से रिवोल्ट कर दिए, किसके खिलाफ, रजिया सुल्तान के खिलाफ। अब इसके बारे में वो लोग सोचने लगे कि किस तरह से रजिया सुल्तान को सबक सिखाया जाए। नाउ ऑन दैट टाइम व्हाट्स हैपेंड, रजिया मैरिड अल्तुनिया टू एस्केप डेथ। और इस डेथ से बचने के लिए, ये सब चीज से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, रजिया ने क्या किया, उस समय में अल्तुनिया से शादी कर ली। किससे, अल्तुनिया, अल्तुनिया से इन्होंने क्या की, तो शादी की। नाउ कम टू द पॉइंट। इन सितंबर अक्टूबर आई थिंक 1240, जहां तक हमको मतलब समझ में आ रहा है कि 1240 में जब सितंबर अक्टूबर की बात थी, सुल्तान म्यूजुद्दीन बहरम, ये एक नाम है, सुल्तान म्यूजुद्दीन बहरम, लेड एन आर्मी अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ द अल्तुनिया एंड रजिया। इन्होंने क्या किया, खास करके जिसका नाम हमने कहा सुल्तान म्यूजुद्दीन बहरम, ये एक तरह से आर्मी को लेकर के, और वो किसके खिलाफ, तो जो अल्तुनिया जो कि एक तरह से रजिया सुल्तान के मतलब हस्बैंड थे, पति थे, और रजिया, इन दोनों के खिलाफ ये अपना आर्मी लेकर के इनके तरफ चल दिए, एंड डिफीटेड देम ऑन द 14th अक्टूबर 1240। और उन लोगों को इन्होंने क्या किया, 14 अक्टूबर 1240 में आकर के एक तरह से डिफीट किया। नाउ अल्तुनियास एंड रजियास वर द फोर्स टू रिट्रीट टू बी द कैथाल, where they were the deserted to their the soldiers and were killed by a group of the Hindu ये robbers। कहते हैं कि उस समय में जैसे ये सारा का सारा आर्मी जो था वो रजिया सुल्तान और अल्तुनिया के खिलाफ आगे बढ़ा, तो ये दोनों ने भी क्या किए, तो अपने फोर्स को एक तरह से ना रिट्रीट करते हुए कैथाल पे, और वो लोग क्या किए, एक तरह से उनके साथ लड़ने लगे, और डिसर्टेड बाय द अदर सोल्जर्स, वहां पर उनको सामना किया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, तो इनको ग्रुप ऑफ हिंदू रॉबर्स के द्वारा इनको किल कर दिया गया, मार दिया गया। एंड इन दिस वे रजिया वाज किल्ड इन अक्टूबर 1240। और इस तरह से रजिया का जो था वो डेथ हो गया, कि कब, तो 1240 में आकर के। अब जो हम लोग अगला पॉइंट करने के लिए जा रहे हैं, वो पॉइंट क्या देखते हैं। अगला पॉइंट जो हमने कहा अभी, वह आपका पीरियड फ्रॉम 1240 टू 1266। अब ये 1240 के बारे में हम लोगों ने समझा कि यहां पर रजिया सुल्तान का क्या हुआ, एक तरह से डेथ हो गया। अब डेथ होने के बाद में तो सल्तनत वैसे का वैसा ही नहीं रहेगा, वहां का तो एक रूलर बनाया जाएगा, रूल करेगा वहां पे। तो वही वो पीरियड जो था वो आपका 1240 से लेकर 1266, ये लगभग आपका 26 इयर्स का बताया गया। ये पीरियड ये क्या था वो हम लोग समझते हैं ना। आफ्टर द डेथ ऑफ द रजिया until the accession of Balban,
मेनी रूलर्स केम टू द थ्रोन। कहते हैं कि जैसे रजिया का एक तरह से डेथ होता है, डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद में फिर क्या होता है, तो बलबन आता है, रूलर बनता है। लेकिन इसके बीच में भी बहुत सारे ऐसे रूल वगैरह चलते रहते हैं, राजगद्दी और किसी रूलर्स के द्वारा जो था वो संभाला जाता है। नाउ ऑफ दिस नासिरुद्दीन मोहम्मद, और इसी में एक नाम आता है आपका नासिरुद्दीन मोहम्मद का। ये नासिरुद्दीन जो महमूद, एक तरह से हम लोग समझे तो ये नाम दिया गया था नासिर उद्दीन महमूद, ये एक नाम दिया गया था। कब? ये आपका ठीक बलबन वगैरह सब जब रूल कर रहे थे तो उसी बीच में ये एक और रूलर थे जो कि इल्तुतमिश का सन कहा गया था। इसको नाम क्या बताया इसमें? नासिरुद्दीन महमूद, अनदर सन ऑफ द इल्तुतमिश, रूल फ्रॉम द 1246 टू बी द 1266। ये यहां तक जो थे ना वो रूल किए। नाउ ही वाज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द पावरफुल नॉबल्स। कहते कि ये ना एक तरह से पपेट हुआ करता था। अब ये पपेट क्या होती है आप लोग को मालूम होगा या नहीं? पपेट का मतलब जानते हो या नहीं? तो पपेट का मतलब हम लोग समझते थे, पपेट का मतलब होता है कठपुतली। अब ये कठपुतली तो हम लोग हिंदी में करते हैं, लेकिन इसकी जब बात इंग्लिश में आती है तो पपेट मीन्स अ मॉडल ऑफ अ पर्सन और एनिमल moved either by a strings or by a hand inside it। कहते हैं एक मॉडल ऑफ पर्सन, मतलब किसी भी पर्सन का चाहे एनिमल का एक मॉडल होता है जिसको या तो स्ट्रिंग के थ्रू, मतलब रस्सी या धागे के थ्रू, या फिर उसको हैंड इनसाइड में डाल करके उसको नचाया जाता है। तो ये जो लास्ट का जो रूलर उस समय में बना था, इल्तुतमिश का जो बेटा था नासिरुद्दीन महमूद, जिसको हम लोगों ने यहां पर में अभी मतलब बताया था, ये एक तरह से नॉबेल जितने भी थे ना, उन नॉबेल्स के हाथ का जो था ना वो एक तरह से पपेट बना हुआ था, कठपुतली जैसा। मतलब क्या कि जो नॉबेल्स बोला करते थे वही उसे करना पड़ता था। किसे? नासिरुद्दीन महमूद को ये चीज करना पड़ता था। तो एक तरह से हम लोगों ने यहां तक आज ये पॉइंट पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग फिर दूसरा कुछ पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। ओके।